हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। देखिए आज 28 जुलाई 2021 का 7वीं क्लास का मैथ का होमवर्क आ चुका है। तो मैं केवल हल ही प्रश्न को हल कराऊंगा, प्रश्न तो नहीं लिखूंगा। और प्रश्न क्योंकि आपके पास में पेपर आ चुका है तो केवल मैं उत्तर ही बताऊंगा आपको। तो चलिए हम, जैसे कि पहला प्रश्न है कि ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -2 हो। यानी ऐसी कोई सी भी दो पूर्णांक युग्म में संख्या लिखनी है जिनका योग -2 होना चाहिए। तो पहला का हल क्या है, मैं इधर लिख रहा हूं, जिसे हम हल ही करेंगे केवल। ठीक है, प्रश्न आपके पास में है ये। तो पहला का हल क्या है, ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -2 है। तो हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, जैसे कि हम लेंगे -5 + 3। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि -5 हम कोष्टक खोलेंगे, -5 और +3 तो बराबर क्या आ जा रहा है, -2 आ रहा है। क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो हमारा योग भी -2 हो गया। ठीक है, चलिए हम पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है। चलिए हम अब आते प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि दो ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर -2। यानी ऐसी कोई सी भी दो संख्या लेनी, लेकिन लेनी है ऋणात्मक में। किसमें लेनी है, ऋणात्मक में, और जिनका अंतर 6 होना चाहिए। किसका कितना होना चाहिए, 6 अंतर। तो हम लेंगे, जैसे आपकी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। मैंने ले लिया -2 माइनस कोष्टक -8, दोनों संख्या मैंने ऋणात्मक में ले ली है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। -2 माइनस माइनस गुना होता है तो क्या होता है, +8 हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जैसे -2 और प्लस के 8 में से माइनस के 2 चले गए, कितने बच गए, प्लस के 6 बच गए। ठीक है, चलिए हम अब प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। 3 का पहला क्या है कि 3 का पहला 6, तीसरे का पहला क्या है, -5 + 6 बराबर 6 प्लस ये कोष्टक दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अब इसको रिक्तांश की पूर्ति करते हैं। तो यह क्या संख्या आएगी, लेकिन आपको क्या संख्या रखनी है, प्लस की रखनी है, माइनस की रखनी है। तो हम पहले सबसे देखें, जैसे हम माइनस की संख्या रख लेते हैं। माइनस की संख्या -5 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं हम, -5 रख लेते हैं। तो चलिए हम अब इसको सोल्व करते हैं। -5 + 6 बराबर, इधर इस पक्ष में क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -5। ये देखिए अब क्या आता है कि -5 में से 6 तो क्या हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस का। किसका बच जाएगा, 1 प्लस का, और इधर भी हो जाएगा 1। यानी दोनों पक्ष समान है। दोनों पक्ष क्या है, समान है। तो हम इस तरह से इसका तीसरे का पहला हो गया। ठीक है, ये अब आता है बी वाला। बी वाला क्या है, बी वाला प्रश्न को हम देखते हैं। जैसे दे रखा है तो देखते हैं माइनस, अब जैसे मैं इधर लिख देता हूं, बी वाला क्या है, कोष्टक 4 -4 + 16 + -5 बराबर -4 + 16 + -5। ये रहा आपके। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। यानी ये दोनों दिए, इसमें रिक्तांश कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इस पक्ष के बराबर इस पक्ष को हम याद करते हैं कि इसके पक्ष के बराबर ये पक्ष एक नहीं है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे -4 प्लस, अभी हम पहले इस कोष्टक को हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 + -5 ये हो जाएगा बराबर। अभी इस पक्ष को भी हम सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, पहले इस पक्ष को हम खोलेंगे तो -4 + 16 + -5। ठीक है, अब हम इस कोष्टक को खोलेंगे। किस कोष्टक को, इस कोष्टक को। तो ये आ जाएगा -4 प्लस, अब 16 में से 5 गए तो कितने बच गए, 11। कितने बच गए, 11 बराबर, इधर देखिए -4 + 16 -5। देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस आ रहा है, तो हम इसी संख्या को, इन दोनों संख्या को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर 11 में से -4 गए कितने बच गए, 7 बच गए। इधर देखिए कि -4 और -5 कितना होता है, -9 + 16। अब 16 में से 9 चले गए, कितने बच गए, 7। कितने बच गए, 7। ये 7 ही है। इधर दोनों पक्ष समान है, दोनों पक्ष समान है। तो हम ये सत्यापित कर ले। इस तरह से आपको सत्यापित करने का भी पूछते हैं। चलिए हम अब चौथा प्रश्न हल करते हैं।
कौन सा प्रश्न जो हल करते हैं? चौथा। क्लियर, समझ में आ गया? अब चौथा क्या कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -8 हो, यानी दोनों संख्या में से, यानी एक को संख्या धनात्मक में लेनी है और दूसरी संख्या ऋणात्मक में लेनी है, पर लेकिन जिनका इन दोनों का योग -8 आना चाहिए। तो हम पहले जैसे कि -9 क्या है, ये है संख्या ऋणात्मक में संख्या और ये है 1 प्लस धनात्मक। -9 में से 1 चले गए तो कितने बच गए बच्चों? -8। देखिए -8 आ गया, योग भी आ गया हमारा। चलिए हम अब 5वां प्रश्न सोल्व करते हैं। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक प्रतियोगिता में के 2 राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30 और 40 हैं तथा बी टीम द्वारा प्राप्त अंक 25 और -15 हैं, तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए और कितने किए? यानी टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कौन कौन से हैं? देखिए प्राप्त अंक किया उसने, क्या था -30 किया और एक 40 किया, तो हम 40 प्लस किया तो 40 लगा देंगे। ठीक है, अब पहला हम एक टीम द्वारा निकालेंगे तो -30 और +40 इनमें से क्या हो जाएगा? 10 बचेगा। क्यों? क्योंकि 40 में से -30 चले गए तो 10 बच गए, तो इसने कितने अंक सही रूप से प्राप्त किए? 10। तो हम अब टीम बी द्वारा देखते हैं। ठीक है, बी टीम प्राप्त अंक, इसमें क्या कह रहा है? इसमें इसने कह रहा है 25 - 15। ठीक है, अब 25 में से 15 चले गए तो कितने बच गए? 10 बच गए। कितने बच गए? 10 बच गए। तो अब बताइए इन दोनों में से सबसे अधिक अंक कितने आए, किसके हैं और कितने आए? तो हम यहाँ पे मैं लिखूंगा, या जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए दोनों टीम ने 10-10 अंक ही प्राप्त किए, पहले ने भी 10 प्राप्त किए और दूसरी वाले ने भी प्राप्त किए। तो हमें क्या रहेगा? जैसे इसमें होगा यहाँ पे लिख दूं, प्रत्येक टीम के द्वारा समान अंक प्राप्त किए गए, क्योंकि दोनों अब किसके ज्यादा नहीं है, इसके पहले भी ए ने भी 10 प्राप्त किए थे और बी ने भी 10 ही प्राप्त किए। तो हम यहाँ पे प्रश्न के नीचे लिखना है प्रत्येक टीम द्वारा समान अंक प्राप्त किए गए। ठीक है, चलिए ये आपके आज का पूरा होमवर्क का आंसर मैंने बता दिया एक ही बोर्ड पे, समझ में आ गया होगा अब तो क्लियर आपको।